वो बीजेपी के हो सकते हैं, अन्य दलों के हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति होंगे और व्यक्ति के सामने अगर व्यवहारिक रूपों से कोई बात हो गया होगा तो प्रतिक्रिया में कोई भी कुछ भी किसी को भी कहता है। पार्टी रावण नहीं मानती है। देखिए, अगर वो रावण जैसा अगर और व्यवहार करेगा तो हो सकता है पार्टी भी बोलना शुरू करेगी, लेकिन पार्टी उसको किसी को भी रावण नहीं मानती। पार्टी में किसी न किसी व्यक्ति ने किया होगा। अरे भाई, ऑफिस में भी व्यक्ति बैठता है ना, नहीं कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन उनके सामने उनके व्यवहारों के माध्यम से उस प्रकार से जो है स्वभाव अगर दिखाई दिया होगा तो प्रतिक्रिया में कह सकता है। स्टैंड सीधा है कि जो संवैधानिक जो आधार है, आधार के आधार पर ही यह चलेगा। यहाँ कहीं पर भी कुछ भी जो है किंतु परंतु आंशिक भर भी नहीं होगा। इसलिए ये लोग जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए, जनता को स्वाभिमानी रूपों से अपने तरफ जो है मोबिलाइज करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। अब यह देश का नागरिक, इस देश का जनता, देश का आवाम इन सारे चीज़ों को समझ चुका है। वो जो है आपके माध्यम से हो, नेताओं के वक्तव्य के माध्यम से हो, कई प्रकार के संवादें बाज़ार में आएगी जाएगी, लेकिन अब जनता जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर विश्वास रख करके उनके रास्तों पर चलने के लिए, उनके साथ यात्रा करने के लिए देश की और राज्य की जनता तैयार बैठी है। और इंडिया के जो बड़े घटक दल के नेता खड़गे साहब और उनके बाकी घटक दल के लोग ये इंडिया इंडिया बोल करके इतना खड़बड़ा रहा है, इतना हड़बड़ा रहा है। जब पूरे जनता पर विश्वास है, जनता सारा निर्णय लेने वाला है, तो ये खड़बड़ाने और हड़बड़ाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, उनके व्यवहार से लोग सामने बैठा हुआ व्यक्ति अगर उनके व्यवहार में अगर कुछ व्यक्तिगत कुछ ठेस आता होगा, दुखी होते होंगे, तो व्यवहारिक रूप से कह दिया गया होगा। लेकिन भाजपा का यह नारा नहीं है उनको रावण कहने का। लेकिन हम चाहे बीजेपी के हों, चाहे अन्य दल के हों, चाहे देश के नागरिक हों, यहाँ प्रबुद्ध जन हों, उनके सामने अगर किसी प्रकार के व्यवहारिक रूपों में अगर कोई किसी को दुखी करता है तो वह व्यक्ति बदले में कुछ भी प्रतिक्रिया में कह सकता है। मनुष्य का एक स्वभाव और मनुष्य का विवेक और विवेक के आधार पर हम देश के एक लोकतांत्रिक की देश के एक नागरिक के रूप में रहते हैं। तो अगर हम इस देश के नागरिक हैं, शिक्षित हैं, राजनीतिज्ञ हैं, लीडर हैं, तो संवैधानिक तौर तरीकों के हिसाब से हम चलते हैं, उसी के हिसाब से हम कहते भी हैं, अपने अधिकारों की मांग भी करते हैं। लेकिन हमारे देश के और कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी का व्यवहार, नेचर, शब्द से मैं ही नहीं बल्कि देश की एक एक जनता और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी बहुत बारीकी से देखते हैं। चूँकि आप लोगों की नज़र थोड़ा और तीखा होता है और तेज़ होता है, इसलिए उड़ती पंछी का पंख भी गिनते हैं। तो मैं तो आप ही लोगों के पास सवाल छोड़ना चाहता हूं कि इस प्रकार से शब्द का नामांकन उनके पास कैसे हुआ है, इसको आप लोग खुद ही परिभाषित कर सकते हैं। आप खुद ही परिभाषित कर सकते हैं। आपने अपने ऑफिशियल ट्विटर पे रावण बताया है, आपको बीजेपी ने रावण बताया, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं जनता जवाब देगी। इंडिया अलायंस से इतने आप लोग बौखला गए कि कुछ भी बोलने लगे। ऐसा है कि इनके तरफ से भी देना था, इनके तरफ से जानबूझ करके डिफेक्टिव
सेंटेंस के आधार पर एफिडेविट डाला गया ताकि ये टलता जाए। ये टालना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, छुपना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। मैं तो कहा क्यों भाग रहे हैं जब आप कोई गलती नहीं की है, आदिवासी हैं, स्वाभिमानी हैं, ईमानदारी से आप चल रहे हैं, तो क्यों भाग रहे हैं? भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, उसी रास्ता में जो गलत एफिडेविट इन्होंने भरा था, जिसके चलते ये आगे टल रहा है।